तो उस समय असंभव काम भी संभव हो जाता है, चमत्कार होता है। उनकी देख रेख भगवान खुद करते हैं। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। जिस भक्त के रखवाला जो है स्वयं भगवान राम हो जाते हैं, उसके पास कोई संकट, कोई ग्रह कैसे आ सकता है। अगर हमको इच्छा है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमारे हृदय में आत्मबोध हो जाए, उसी प्रकार से भक्ति चाहिए। वह भक्ति जैसे मीराबाई ने की थी और प्रहलाद ने किया था, सेवरी ने किया था, उसी प्रकार से जैसे आपका प्रेम आपके पुत्र के ऊपर है, उतना ही प्रेम अगर भगवान से लग जाए, भगवान के प्रति हो जाए, तो भगवान जो है साक्षात हो जाएंगे, आपको दर्शन भी देंगे। जब दर्शन मिल जाएगा उनका तो आत्मा में बोध हो जाएगा। जिस वस्तु की हमें लालसा होती है, आत्मबोध तब तक नहीं होता जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती। भगवान से प्रेम जब हो जाएगा, जैसा प्रेम, जितना प्रेम आपका अपने पुत्र से है, उसी प्रकार से उतना ही प्रेम जब भगवान से हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जब उनकी प्राप्ति हो जाएगी तब जो है आत्मबोध हो जाएगा। तो मन में लालसा तब तक बनी रहती है जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती। उसकी प्राप्ति हो जाने पर ही आत्मबोध होता है। आत्मबोध करने के लिए भगवान के प्रति उतना बड़ा प्रेम और उतनी भक्ति होनी चाहिए, तब जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की कृपा आपके ऊपर है। जब उनकी कृपा होगी तभी जो है भक्ति होगी, और जिससे चाहते हैं उसी से अपनी भक्ति कराते हैं और इसी को अपनी भक्ति देते हैं। आपका मन जो है जब भगवान में पूर्ण रूप से लग जाएगा, तो मन तो आपका लगा हुआ है, परंतु आपके माता पिता, भाई बंधु, गांव देश, दूसरे का मन तो लगा नहीं है। कोई पागल कहेगा, कोई मूर्ख कहेगा, कोई कुछ कहेगा, क्योंकि उनका मन तो भगवान के प्रति लगा नहीं है। वो केवल साधारण जैसे संसार पूजा करते हैं, सुबह शाम आरती पूजा कर दिए, उसी प्रकार से कर रहे हैं। आपके अंदर जो है भगवान की कृपा है, तो आपसे भगवान जो है अपनी भक्ति कराना चाहते हैं। इससे आपका मन जो है पूर्ण रूप से उनके प्रति लग जाएगा। तो भक्त कैसा होता है और भगवान की भक्ति किस प्रकार की जाती है। जिस प्रकार हाथी है, गांव देश में हाथी आते हैं, हाथी अपनी चाल जो है चलता रहता है और उसके पीछे से कुत्ता लोग भोगते रहते हैं। उसी प्रकार से भक्ति होती है और भक्त होते हैं। भक्त जो है अपना कार्य करता है, भगवान का पूजा पाठ, भगवान का भजन कीर्तन करता रहता है। दूसरे व्यक्ति या दूसरे भक्त हो, कोई भी हो, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान न दें। जब उनकी बातों को आप ध्यान देंगे तो भगवान की भक्ति नहीं होगी, आपका मन जो है भाग जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन जो है भगवान के पद से हट जाएगा और जो लोग जैसे कहते हैं उसी में आप भी मिल जाएंगे। इसलिए जिस प्रकार हाथी चलता है उसी प्रकार से भक्त जो है भगवान के भजन के रास्ते में चलते रहते हैं, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते। इस प्रकार भगवान की भक्ति की जाती है। भगवान की भक्ति जब तभी होती है जब साक्षात नारायण की कृपा हो जाती है। भक्त को ठंडी है या गर्मी है या बरसात है, उससे कोई मतलब नहीं रहता।
उससे केवल मतलब भगवान के भक्ति से रहता है, भगवान से रहता है। जब आप भगवान का भजन करेंगे तो उस समय असंभव काम भी संभव हो जाता है, चमत्कार होता है। क्योंकि भगवान की जो भक्ति करता है तो भगवान जो है उसकी पूरी सुरक्षा करते रहते हैं, उनकी देख रेख भगवान खुद करते हैं। कितना भी ग्रह जो है अपना प्रभाव डालेगा और प्रकृति अपना प्रभाव डालेगा, परंतु आपके भक्ति के कारण सबका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। तो लोग कहेंगे देखो ये इतना भगवान का भक्त हो गया है कि कितना समय हो गया, ना तो बीमार पड़ा, न कोई परेशानी आई, और सारे मनुष्य के ऊपर सर्दी जुकाम गर्मी बरसात सब कुछ आता है, लेकिन भक्त के ऊपर कोई नहीं आता, क्योंकि वह भगवान के शरणागति रहता है। जब आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो भगवान जो है भक्त वत्सल है, अपने भक्तों की रक्षा भगवान खुद करते हैं। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। जिस भक्त के रखवाला जो है स्वयं भगवान राम हो जाते हैं, उसके पास कोई संकट कोई ग्रह कैसे आ सकता है। परंतु उस प्रकार का भक्त बनना चाहिए। जब इस प्रकार से आप भक्त बन जाएंगे तो भगवान भी अपना कार्य करेंगे। भगवान जो है दीनानाथ है, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो आपकी रक्षा तब करेंगे जब आप उनके हो जाएंगे, भगवान के बन जाएंगे, तो भगवान भी आपके बन जाएंगे। जैसे तुलसी राम के वैसे राम तुलसी के, वैसे भगवान भी अपने भक्त का ध्यान देते हैं। मनुष्य जब गर्भ के अंदर रहता है उस समय इसको कीड़े मकोड़े जो है पेट के अंदर बहुत परेशान करते हैं। वायु के प्रति वायु नहीं मिलता, भूख प्यास से तड़पता रहता है। तो वह चक्र सुदर्शन भगवान की प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमको इस नरक से आप बाहर निकालिए। बाहर जाने के बाद पूरे जीवन में हमारा जितना श्वास चलेगा, हर श्वास में मैं आपका केवल नाम ही लूंगा और दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगा। इस प्रकार का संकल्प वह भक्त जो है जीव भगवान से करता है, और जब बाहर आ जाता है भगवान की कृपा से तो सांसारिक माया जो है उसको ग्रस लेती है। तो वह सब भूल जाता है कि मैंने भगवान से क्या संकल्प किया था। वह सब भूल कर माता पिता भाई बंधु सब के प्रेम के पास में फंस जाता है, और सांसारिक लोग जैसे रहते हैं वैसे ही उसको भी सिखा देते हैं, और वह भी जीव उसी रास्ते पर चलने लगता है। मनुष्य जब आता है तो अकेला आता है। यहाँ जो सगे संबंधी है, माता पिता भाई बंधु, यह सब बताया जाता है कि ये तुम्हारी माँ है, ये पिता है, ये बुआ है, ये फूफा है, भाई बंधु है, उसको सब बताते हैं। तो उस शरीर के संबंधी लोग होते हैं। आत्मा जो है अजर अमर होती है। जिस प्रकार से मनुष्य का कपड़ा जो है पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो वह नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से जीव जो है यह शरीर जब धीरे धीरे बुढ़ा हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, तो जीव इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और जो संबंधी है इस शरीर के हैं, उस जीव के नहीं हैं। इस शरीर से के संबंधी सब लोग हैं, तो शरीर जो है यहीं पर छूट जाता है, उसकी क्रियाक्रम उसके संबंधी लोग करते हैं, और जीव जो है दूसरा शरीर धारण करता है और पुनः मृत्यु लोक में आता है और पुनः वैसा करने लगता है जैसे पहले किया था। यह सब
आवागमन का चक्कर है। तो इससे छूटने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, इसी मंत्र महामंत्र का आप जप करिए। इसी मंत्र के द्वारा, इसी महामंत्र के द्वारा जो है आप आवागमन से छूट जाएंगे और भगवान के चरणों में विलीन हो जाएंगे। तो अंत में यही आता है कि शरीर के द्वारा जितना सब इकट्ठा होता है, भाई बंधु, माता पिता, घर द्वार, धन संपत्ति, सब शरीर से होते हैं और सब यही छूट जाता है। जी जो है भगवान का होता है वह भगवान के पास चला जाता है। यही सब ज्ञान की बात है। कथा सुनने से, साधु संतों की संगत करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के द्वारा वह भवसागर से पार होता है और उसे प्रभु की भक्ति मिलती है। जय श्री राम, जय श्री राधे।